अक्सर ये वत्स द्वादश जो एकादशी के दूसरे दिन आती है, तो ज़्यादातर ये बच्चों के लिए होती है। जिनके घर में पुत्र ना हो उनकी भी मन्नत मांगते हैं यहाँ पर। जब पुत्र हो जाए तो उनका भी खुशी से जो चाहे लोग यहाँ पर चढ़ाने आते हैं, पूजा की जाती है। जो अपने कुल के देवी देवता होते हैं उनकी भी पूजा के उपलक्ष्य में भी ये वत्स दुआ की जाती है। तो परिवार की जितनी भी औरतें हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की, अपने पुत्र की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे पूजा की जाती है। अनाज के साथ, फलों के साथ तो 13 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, ताकि हमारे परिवार में सुख शांति, हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे। इसलिए साल के एक बार आती है भाद्रव महीने में। तो इसमें जो क्या होता है कि बच्चों के लिए होती है। जिनके घर में बेटे नहीं होते हैं वो बाई ना पूछते हैं। तो एक बार ना एक सास थी ना, एक बहू थी, सास ने व्रत रखा था तो एकादशी का। उसने बोला कि मेरे लिए फुलवार बना देना। उसने क्या किया कि सिक्के में मश पड़ा था ना वो बना दिया। फिर सास ने बोला ये क्या कर दिया तूने? तो बोलने लगी। फिर उस खड्डे को क्या किया, उसने खड्डे को मश को डाल के गोबर में डाल दिया। उसने बोला कि मैंने वत्स दुआ तब माननी है एकादशी कि मेरे घर में मेरा पुत्र बाहर गया वो आ जाए और मेरा बेटा भी बाहर आ जाए। तो इसलिए कोई बेटा मर गया था ना, उसने बोला जिंदा हो जाए तो मैं वत्स दुआ पूरे साल में बनाऊंगी। तो उसका किसी का बेटा भी जिंदा हो गया, उसका बेटा भी शाम को बाहर से बाहर आ गया। इसलिए ये मनाते हैं वत्स दुआ, साल की एक बार आती है। जय कृष्णा। नाम सुमन शर्मा है। तो हम हर साल इधर ये त्यौहार मनाने के लिए आते हैं। तो ये जो है हमारी आस्था का प्रतीक है। पुत्र और बहू और सास का ये एक मेन त्यौहार है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है कि पुराने ज़माने में सतयुग में यो सास बहू जो है वो एक बार सास बाहर गई तो उसने अपनी बहू को बोला कि मेरे आते हुए ये आप प्रसाद बना देना। तो ये मश जो है वो हैंग किया हुआ है, टंगा हुआ है, तो इसको आप बना देना। हो सकता है उस ज़माने में जो प्रसाद है यही चीज़ लगती हो। आजकल तो हम फुलवार खाते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो दूसरी चीज़ का भी भोग लगता था। तो उस बहू ने जो है वो उल्टा सुना, तो उसने क्या किया कि खूंटी में बछड़ा बांधा हुआ था, मश की जगह उसने वत्स बना दिया। तो जब सास आई तो उसने देखा कि मश तो वैसा ही टंगा हुआ है, तो इसने क्या बना दिया। अंदर जाके देखा तो उसने कहा कि मैंने बछड़े को बना दिया। तो वो बिल्कुल वहाँ पे फेंट जैसी हो गई और उसने मुंह में एक तीला डाला और दुपट्टा लेके भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो आप इस अपराध को आप ही हमें क्षमा कर सकते हैं। तो हमारा जो बछड़ा जब गाय आए हम क्या जवाब देंगे, तो ये बछड़ा जो है जिंदा कर दो। तो वो बैठ गई, तो भगवान ने उनकी सुनी। तो जो उसने बछड़ा बनाया हुआ था वो उन्होंने दबाया नीचे, उसके डिगिंग करके बीच में दबाया, तो वो बछड़ा जो है वो जिंदा निकल आया बाहर। तो बाहर से जब गाय आई तो वो गाय से लिपट गया और उस सास का 14 साल का एक बेटा बाहर गया हुआ था वो भी बाहर आ गया। तो उन्होंने भगवान को माना कि भगवान आपने हमारे अपराध को क्षमा किया और हमारे दोनों बच्चों को लाया। तो इसलिए ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। ये आस्था है हमारे सास बहू की और पुत्र प्राप्ति की और पति की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। हम ये जो रुट वगैरह बनाते हैं, ये जो पत्थर वगैरह हैं, ये वही हैं जो बछड़ा दबाया था हमने और पत्थर निकले थे, बछड़ा जिंदा निकला था। उन पत्थरों की हम पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, धागा लगाते हैं और सभी को ये मीठा जो है वो बांटते हैं। ये दुर्बा जो है ये उसको एज ए घास के तौर पर हम खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का महत्व है और ये आस्था हमारे इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है।